बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एज वेल एज इन चीचावतनी। आज हम बात करेंगे मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमारी सोसाइटी में स्पेशली इंडो पाक में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा मिस यूज़ है। अब इस मिस यूज़ कैसे किया जाता है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे होते हैं वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखे हैं सिर्फ इस रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये कैसे होती है वो मैं ज़रा इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब ट्रेंड क्या है, हमारी सोसाइटी में कोई 70 या 80% केसेस में लोग खुद मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई भी ड्रग बोलते हैं लाइक मॉक्सीफ्लॉक्सिन, सिप्रो, लीवोफ्लॉक्सासिन या कुछ और लेते हैं। 2 से 3 दिन के लिए लीवो फॉर एग्जांपल 250 mg, मोस्टली पेशेंट बताते भी हैं कि हमने 250 जो है वो 2 दिन ली, 3 दिन ली, मॉक्सी जो है वो 2 दिन ली। इसके अलावा और लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब इसे होता क्या है मैं वो बताना चाहूँगा। अब इसे 3-4 तरह के नुकसान होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो बड़े सीरियस किस्म के हैं। जब आप मिस यूज़ एंटीबायोटिक का करते हैं तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आपने अपनी जो पैसे हैं वो ज़ाया किए हैं डेफिनेटली। नंबर 2, अगर आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब आपको फ्लू होता है, जो कॉमन कोल्ड हम कहते हैं, ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, और वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप अपने नुकसान कर रहे हैं। वो कौन से हैं? एक तो आपने अपने पैसे ज़ाया किए, दूसरा अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा की उस एंटीबायोटिक के खिलाफ। वो कैसे होती है? वो इस तरह होती है कि अगर आपने एंटीबायोटिक जो है ना वो प्रॉपर डोज में नहीं ली, या प्रॉपर दिनों के लिए नहीं ली, या प्रॉपर रूट यूज़ नहीं किया, तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? वो हम उसको म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए के उनके डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, और उनको मारने के लिए उस बैक्टीरिया को हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट डोज में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, या उससे हैवी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे केसेस में जो हम आईसीयू में देखते हैं आमतौर पर, कुछ जो पेशेंट्स हैं वो मल्टीपल एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होते हैं, तो कोई हमें एंटीबायोटिक नहीं मिलती उसको इलाज करने के लिए। तो इसमें आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको वो लॉजिकली एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं तो डेफिनेटली लें, लेकिन उसके लेने के लिए 4-5 पैरामीटर्स हैं, वो मैं बताना चाहूँगा। ये है, सबसे पहले तो डोज़ है कि आपकी डोज़ कितनी होनी चाहिए। इसमें ये डिसाइड करना बच्चों के लिए डिफरेंट होती है, बड़ों के लिए डिफरेंट होती है, न्यूनेट्स जो है उनके लिए डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले डोज़ का एडजस्ट करना ज़रूरी है और प्रॉपर डोज में लेना ज़रूरी है। नंबर 2 है, आप कौन सा रूट यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कहते हैं ओरल मुंह से ले रहे हैं, गोली की फॉर्म में या इंजेक्शन की शक्ल में ले रहे हैं। तीसरा ये है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिन में 1 दफ़ा लेनी है, 2 दफ़ा लेनी है, 3 दफ़ा लेनी है, 4 दफ़ा लेनी है। चौथा ये है कि कितने दिनों के लिए लेना है उस एंटीबायोटिक को। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ख्याल रखना होता है। अगर आप उसको प्रॉपर इन पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उन प्रॉब्लम में से मैंने पहला बताया कि आप रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं अपनी बॉडी के ख़िलाफ़। दूसरा, उससे आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, आपका आसाबी निज़ाम कमज़ोर होता है। जब आसाबी निज़ाम कमज़ोर होता है तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शंस टॉप पे हैं और एड्स उसमें टॉप पे है, और जितने फ्लू वगैरह होते हैं ये उस टॉप, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन टॉप पे है। दूसरा क्या होता है कि आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस एंटीबायोटिक की वजह से। तो 3 सिस्टम सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं एंटीबायोटिक के मिसयूज़ से। एक तो आपका जीआईटी जो हम कहते हैं, खाने वाला सिस्टम है, उसमें आपको उल्टी लग सकती है, मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। और ये कितने दिनों तक रहता है याद रखेंगे, एक दफ़ा जब आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स 14 दिनों तक रह सकते हैं। दूसरा, इससे अब जो एंटीबायोटिक आप लेते हैं उसके एक्सक्रीट होने के 2-3 रूट हैं। जो कॉमन है वो लिवर और किडनी के ज़रिए होता है, कुछ फीसस के ज़रिए भी होता है। तो आपको किडनी का फेलियर हो सकता है एंटीबायोटिक अगर आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम नेफ्राइटिस कहते हैं। और एक्यूट किडनी फेलियर में मोस्टली रीज़न कुछ पेशेंट चले जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि आपका लिवर फेलियर हो सकता है, एक्यूट हेपेटाइटिस होता है ड्रग की वजह से, जो ड्रग इंड्यूस्ड कहते हैं। तो इसमें हमें इसका टेक होम मैसेज क्या मिला कि अगर एंटीबायोटिक की आपको ज़रूरत नहीं है और आपने यूज़ की, तो आपने अपने 7 से 8 जो है ना वो ये मोटे मोटे मैंने बताए हैं जो आप हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ा जो है वो जो आपने रेजिस्टेंस पैदा कर ली। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो मैं इनकी मॉक्सी के बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है
ये 3 ग्रुप में ड्रग्स हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन और लीवोफ्लॉक्सिन। इनको हम कहते हैं फ्लोरोक्विनोलोन। ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है और एक हिसाब से बड़ा डेंजरस ग्रुप है मेडिसिन का। ज़बरदस्त इसलिए है कि इसको आप इनका जो एक स्पेक्ट्रम होता है बैक्टीरिया को मारने का, वो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ में इसको यूज़ करके एक ड्रग को यूज़ करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। और डेंजरस इसलिए है कि जब इसको आप प्रॉपर यूज़ नहीं करते और आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने एक बहुत बड़े कीमती ख़जाने को हाथ से लुटा दिया। उसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे टीबी चूँकि कॉमन है, बहुत आम है। एक टीबी की कैटेगरी होती है, उसको हम कहते हैं MDR यानी बिगड़ी हुई टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसमें जो मॉक्सी है ये मेन ड्रग है, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, ये फ्लोरोक्विन, लीवो और मॉक्सी जो है वो मेन ड्रग में आता है। अगर खुदा न खास्ता आपको होता है और आप इससे रेजिस्टेंस होते हैं तो इसका मतलब आपने मौत खुद ही खरीद ली, क्योंकि ये मेन ड्रग है और अगर ये रेजिस्टेंस निकल आई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपका इलाज करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ करना चाह रहे हैं या करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको वो एंटीबायोटिक देते हैं तो आप प्रॉपर डोज में लें, प्रॉपर दिनों के लिए लें, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अगर आप प्रॉपर डोज से नहीं ले रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंटीबायोटिक कुछ दिनों के लिए ले रहे हैं, तो बाद में आपके लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। वो कौन से प्रॉब्लम है वो मैंने उसको बयान कर दिया है। तो अगर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो वायरल इन्फेक्शंस का सिम्प्टोमेटिक हम इलाज कहते हैं, यानी आपने सिम्टम या अलामात को ठीक करना होता है, उसमें एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करते। क्योंकि जो दुनिया का स्टैंडर्ड है वो कुछ इस तरह है कि उसमें सबसे पहले कल्चर, एंटीबायोटिक को यूज़ करने का जो रूल है, सबसे पहले उसका कल्चर करवाया जाता है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम कहते हैं। उसमें हमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया का पता चलता है, कौन सा बैक्टीरिया है आप सेंसिटिव हैं, और उसके बाद दी जाती है जो भी उसकी डोज और ड्यूरेशन होती है। तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। और दूसरा इसमें नुकसान ये होता है कि हमारी जो बॉडी है इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। हम उनको कहते हैं गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हैं वो 85% होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया वो सिर्फ 15 या 15% होते हैं। अगर आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़ नहीं की तो आपने क्या किया, आपने जो गुड बैक्टीरिया थे उनको मार दिया, और उनको मार दिया तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, आपको बार बार इन्फेक्शन होंगे। स्पेशली जो ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं वो हमारी जो फूड है उसकी डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादातर ये जो गैस का मसला और कब्ज़ और ये प्रॉब्लम पेट के रहते हैं, वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा लेंगे, अपने दोस्तों को बताएं, आप प्रॉपर जो है ना इन एंटीबायोटिक का यूज़ करें, क्योंकि ये कीमती सरमाया इसलिए हैं। याद रखें कि जब भी कोई एक न्यू ड्रग मार्केट में आती है उस पर $1 बिलियन खर्च होते हैं रिसर्च पे, और पिछले 10 सालों सिर्फ 1 या 2 एंटीबायोटिक जो है वो मार्केट में आई हैं, और अभी कोई बैकग्राउंड में किसी पे काम भी नहीं हो रहा। तो आप इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें ताकि आप इनसे फ़ायदा ले सकें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।